नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। देहरादून के आईएसबीटी बस अड्डे पर बीते दिनों हुए गैंगरेप के मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल शाम 6 बजे आईएसबीटी से लेकर मुस्कान चौक व मुस्कान चौक से हाईवे तक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार फेल है। इस घटना ने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और देहरादून को शर्मसार किया। जहाँ हम खड़े हैं ये आईएसबीटी है। रोडवेज पे एक विश्वास था कि हमारी बच्ची, हमारी माता अगर इस पर ट्रैवल करेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो टूट चुका है विश्वास। और मुझे लगता है भाजपा सरकार के मंत्री जो हैं दिल्ली के चक्कर लगाने में ही, अपनी सीट बचाने में रह जा रहे हैं। कानून व्यवस्था में उनका नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज हम इतना रोष जता रहे हैं और हम चाहते हैं उस लड़की को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता तौफीक खान ने कहा कि आईएसबीटी अंतर्राष्ट्रीय जैसे बस अड्डे पर ऐसी शर्मनाक घटना हो जाती है, यह बड़े ही शर्म की बात है, जिसके लिए हमारी सरकार से बस यही मांग है कि वे लोग दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दें। शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक प्रदर्शन का उद्देश्य आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग करने के साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील है। इस घटना से शर्मसार है। देवभूमि में इस तरह के काम हो रहे हैं। सरकार को इन घटनाओं से सरकार भी शर्मसार है। इस बात को लेकर ये घटना पारित हुई है। हमारा ये कहना है जो लोग इसमें दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, कैमरे लगे हैं, वहाँ पर भी एक बेटी सुरक्षित नहीं है। हमने ये कहा था कि ये जो कैमरा एजेंसी है, उस एजेंसी ने जो ये एमडीए ने लगा रखा है उसके वीसी से इसमें 65B का प्रमाण पत्र लेना चाहिए। पुलिस की उसमें लापरवाही है। मेरा पुलिस प्रशासन से, उत्तराखंड प्रशासन से ये अनुरोध है कि जो सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है, जिसके आधार पर इन्होंने 5 दोषियों को पकड़ा है, उसका प्रॉपर 65B का प्रमाण पत्र ले लिया जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसकी मजबूती तभी पैदा होती है जब उसमें 65B का प्रमाण पत्र होता है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है ये हमारे उत्तराखंड के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी घटना है कि एक 15-16 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया है और इसी आईएसबीटी के अंदर किया है। और हैरानी की बात यह है कि इस सरकार में सरकारी लोगों ने ही गैंगरेप किया है। बस का ड्राइवर सरकारी, कंडक्टर सरकारी, कैशियर सरकारी, सिक्योरिटी गार्ड सरकारी और एक अन्य लोग भी उसके साथ था। ये 5 लोग जो हैं और ये 5 के 5 सरकारी लोग हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये 5 के 5 लोग सरकारी हैं और सरकार अभी तक चुप बैठी है। सरकार में रहने वाले जितने भी विधायक और जितने भी मंत्री हैं, अभी तक किसी का कोई स्टेटमेंट इस घटना पर नहीं आया है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं खुद यहीं से पली बड़ी हूँ, देहरादून से, और मेरा घर जस्ट 500 मीटर भी नहीं है इस एरिए से। तो मैं स्पीचलेस हूँ कि तो मेरे घर के इतने पास एक लड़की के साथ इतना बड़ा अत्याचार। आज मैं एक लड़की हूँ कि सेफ फील नहीं कर रही हूँ। देहरादून जैसे सिटियों में मैं पढ़ी हुई हूँ। पहले तक मैं हमेशा समझती थी कि अदर सिटीज़ में देखती थी तो देहरादून में सबसे ज़्यादा सेफ सिटी लगता था, लेकिन अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि यहाँ पे लड़कियाँ डे में भी सेफ नहीं है। ना इनका आप दूर की बात छोड़िए, लेकिन अब डे में भी सेफ नहीं। तो वो बच्ची जो नाबालिग थी, मैं इतनी बड़ी, मैं 26 ईयर्स की, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ चीज़ कि वो लड़की नाबालिग होकर उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई होंगी और वो किस दुख में होगी, उसके साथ चीज़ें जब हुई होंगी वो कितनी पीड़ा में होगी। तो मतलब कुछ कह नहीं सकते। देहरादून जैसी शांत सिटी जो है। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट केबीसी न्यूज़ के लिए।